जोहार झारखंड, जय झारखंड। आशा करते हैं आप सभी ठीक होंगे और आपकी कुशलता की कामना करते हैं। कहीं ना कहीं आज झारखंड राज्य एक नया उलगुलान ले रहा है, अपने हक अधिकार की लड़ाई के लिए लगातार लड़ रहा है, अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहा है और साथ ही साथ अपने पहचान, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष करता हुआ दिख रहा है। इसी क्रम में पिछले साल भर से लगातार आंदोलन चल रहा है, कभी भाषा की लड़ाई, कभी खतियान की लड़ाई, कभी जल जमीन जंगल को बचाने की लड़ाई। तो आज सबसे पहले इस लाइव वीडियो में आने का उद्देश्य, जिस प्रकार पूरी दुनिया विविधताओं से भरी हुई है, भारत देश विविधताओं से भरा हुआ है, हमारा झारखंड राज्य विविधताओं से भरा हुआ है, तो सभी की कुछ अलग अलग मान्यताएं हैं, मत हैं, कुछ मतांतर हैं। और ख़ासकर चाहे धार्मिक आस्था की बात करें, रीति रिवाजों की बात करें या पर्व त्योहारों की बात करें, थोड़ा थोड़ा अंतर सब में है। यही विविधता संसार की खूबसूरती है, तरह तरह के रंग। तो ठीक उसी प्रकार जैसे 1 जनवरी आया था, 1 जनवरी को हम लोग अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार नववर्ष का पहला दिन मानते हैं और मैक्सिमम लोग 1 जनवरी को ही सेलिब्रेट इसलिए करते हैं क्योंकि उनके पास बहुमत है। यानी अंग्रेजों ने लगभग 70-72 देशों को डोमिनेट किया था, अपने अधीन रखा था, तो इसलिए कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों के बताए मार्ग पर लगभग बाकी लोग भी फॉलो करते हैं और 1 जनवरी जो अंग्रेजी कैलेंडर अनुसार पहला दिन होता है। लेकिन कहीं जैसे जो इस्लाम धर्मावलंबी है वह हिजरी संवत को मानते हैं, हिजरी कैलेंडर होता है। जो यहूदी संप्रदाय को मानने वाले लोग हैं उनका हिब्रू कैलेंडर होता है। हिंदुत्व जो मतावलंबी हैं, धर्मावलंबी है, वह विक्रम संवत को आस्थापूर्वक उस कैलेंडर को मानते हैं। तो इसी प्रकार मत अनुसार, आस्था के अनुसार अपना अपना कैलेंडर भी है। लेकिन एक कैलेंडर है कृषि कैलेंडर, जिसको शायद बहुत कम लोग जानते हैं, खासकर जो ये राढ़ क्षेत्र है यहाँ प्रचलित है कृषि कैलेंडर। हालांकि इसको विशेष जगह नहीं है, लेकिन ये तो सच्चाई है कि एक कृषि की भी अपनी दुनिया है। तो उसी क्रम में आज अखाइन यात्रा कहा जाता है और ये कुड़माली मत के अनुसार प्रथम दिवस होता है, पहला दिन होता है किसी भी खेतीहर के लिए, जब वह ढाई पाक जुताई के साथ अपने खेती का जो कृषि का जो कैलेंडर है या तो कृषि का जो नूतन बच्छर है उसका आगाज़ किया जाता है। तो ये कृषि के अनुसार अखाइन यात्रा, जो लोग खेतीहर चाषा समुदाय वर्ग से संबंध रखते हैं उनके लिए नूतन बच्छर माना जाता है। और कुड़माली मत के अनुसार चूँकि इसमें एक साइंटिफिक महत्व है कि दिन इससे पहले छोटा होता है, यानी वो मकर रेखा से कर्क रेखा की ओर सूरज और धरती के बीच का जो संपर्क है वो बढ़ता है। तो ठीक उसी प्रकार दीपक राजदा, ठीक है, हम बात करेंगे उस महान शख्स से। मानते हैं वो थोड़ा सोशल मीडिया में सिंपैथी बटोरने के लिए कुछ कुछ कार्य, अपना एक्टिविटी करते रहता है। उसका उद्देश्य केवल सोशल मीडिया में एक्टिविटी करना और पॉपुलैरिटी गेन करना है, बाकी रियलिटी तो कुछ है नहीं, वो सभी जानते हैं। तो ठीक है ना। और साथ ही चूँकि पारसनाथ को लेकर कल काफ़ी लोग उत्साह थे और उत्साहपूर्वक चूँकि अपने जल जमीन जंगल की धरोहर को बचाने के लिए, अपनी एकता का परिचय देने के लिए पहाड़ पर गए थे। लेकिन उसी बीच कुछ साथियों द्वारा देखें कि कुछ ऐसे वीडियोज तथा कुछ ऐसी टिप्पणियाँ, उनके लिए हम सीधा खेद प्रकट करना चाहेंगे और साथ ही निवेदन और हिदायत देना चाहेंगे कि देखिए, आंदोलन को खड़ा करने में हम लोग लगभग साल भर संघर्ष किए हैं। आज अगर जनवरी के महीने की ही बात करें तो हम लोग मात्र 2 दिन नहाने का अवसर मिला है। पिछले साल भी जो जनवरी का महीना बीता था, जब मानव श्रृंखला खड़ी की गई थी, मात्र 7 दिन नहाने का अवसर मिला था। यानी आप सोच सकते हैं कि आज जितने भी आंदोलनकारी साथी हैं वो किस तरफ संघर्ष कर रहे हैं अपने घर द्वार छोड़कर, अपने हक अधिकार को लड़ने के लिए। और इस प्रकार अगर कुछ मात्र कभी 30 सेकंड का एक अश्लील गीत बजता है और हमारा आंदोलन डैमेज हो जाता है, ठीक उसी प्रकार एक 30 सेकंड का कोई वीडियो मैंने ले लेता है कि मैंने आपत्तिजनक टिप्पणियां करते हुए, तो हमारे आंदोलन पर लोग सवाल करते हैं। तो हम कहना चाहेंगे और सभी से कहना चाहेंगे, हमने कभी किसी आस्था को ना ठेस पहुंचाया है, ना आगे हम लोग पहुंचाने का कार्य करेंगे, क्योंकि हमारी लड़ाई है स्वयं को बचाने की। अगला क्या करता है क्या नहीं करता है वो उसका मत है, वो उसकी आस्था है, उसकी आस्था का हमने सम्मान करते हैं। उस किसी की आस्था नीम के पेड़ में, किसी की आस्था बरगद के पेड़ में है, किसी की आस्था पीपल के पेड़ में है, सबकी अपनी अपनी आस्था है। हम किसी की आस्था को हाथ करने क्यों जाएं? हाँ, उनकी आस्था और हमारी आस्था के बीच अगर कुछ बातें होंगी तो हम उसका पक्ष ले सकते हैं, तर्क ले सकते हैं। लेकिन बाकी अगर किसी की आस्था हमारी आस्था से अगर किसी प्रकार का कुछ माने कनेक्शन नहीं होता है, तो फिर हमें किसी की आस्था पर प्रश्न करना कतई उचित नहीं होगा। तो इसलिए मेरा मानना है, जो भी साथी हैं, खासकर जो पारसनाथ पहाड़ में जो कल कुछ साथी कह सकते हैं से, तो बहुत सारे लोग
मेला ऐसे माने सदियों से जाते हैं उस तिथि को। तो लेकिन बाकी जो हमारी टीम थी, हमने स्पष्ट कहा था कि हमारा उद्देश्य इस पहाड़, हम लोग पहाड़ के लिए हैं। बाकी जिस समुदाय की आस्था उनकी मंदिर में है, मठ में है, वो अपनी आस्था के लिए आए हैं, लेकिन हमारी आस्था झील, झरना, नदी, नालों में थी। तो हमारी ओर से आश्वस्त कि हम लोग किसी की आस्था से हमें कोई समस्या ना थी, ना है, ना होगी। हम आस्था का सबका सम्मान करते हैं। लेकिन कुछ जानते ही हैं, कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं जिनको शायद भविष्य और जिनको शायद इसका साइड इफ़ेक्ट समझ में नहीं आता है, और साजिश के तहत इस तरह की बातें भी सामने आती हैं। हाँ बिल्कुल संदीप दा, आंदोलनकारियों के बीच कुछ कुछ शरारती तत्व भी आते हैं ताकि इस माहौल को ख़राब कर सकें, और जो हमारा एक रास्ते के साथ, पथ के साथ जो आंदोलन चल रहा है उसको डैमेज करने का प्रयास करते हैं। तो इसीलिए हम चाहेंगे कि किसी की आस्था का सम्मान करें। बाकी अगर सम्मान ना सही तो कम से कम उस पर टीका टिप्पणी ना करें। आप अपनी आस्था जो है या फिर आपके जो कर्म हैं उसको प्रोत्साहित करें। दूसरा कैसा है ना है उससे कोई विशेष महत्व और उससे कोई विशेष लगाव ना रखते हुए अपनी चीज़ों को देखें। तो इसीलिए जैसा कि कल जो वीडियो हम तो देखे भी नहीं, कुछ साथियों ने कहा ऐसा बात है, तो हमने कहा कि हम लोग खंडन करते हैं। वे लोग अगर हमारे बीच के भी हैं तो हम लोग समर्थन उनका नहीं करते हैं। और क्यों करें भाई, हमने कभी हमारे इस आंदोलन के माध्यम से आज लगभग 400 जनसभा और कुल मिलाकर छोटी बड़ी ऐसी तो लगभग प्रत्येक दिन 10 के अनुसार हम लोग मीटिंगें करते हैं। यानी आज पूरे साल भर में 365 दिन में लगभग 3600 जगह हम लोग छोटी छोटी मुलाकात, भेंट, भाषण देने का काम किए हैं। लेकिन शायद ही हमने अपने शब्दों से किसी को किसी प्रकार का शब्द कहने का कार्य किया है। तो इसलिए हमारा मानना है कि हम लोग किसी की आस्था से किसी भी प्रकार की हमें कोई शिकायत ना थी, ना है, ना होगी। तो जो भी लोग युवा साथी हैं, थोड़ा सा कुछ भी करने से पहले सोच लें, कॉपी पेस्ट ना बने कि एक ने वीडियो डाला आप धन 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 कॉपी पेस्ट कर दें। उसका साइड इफेक्ट समझिए। आंदोलन चल रहा है, हमारी लड़ाई किस लिए है, हम कहाँ जाएंगे? हमारी लड़ाई है जल, जमीन, जंगल बचाने की। हमें और उसके बाद जो वीडियोज आप देख रहे हैं उनका अपना वहाँ आस्था के लिए गए हैं, वो अपना ध्यान केंद्रित करने के लिए गए हैं। वो किसी भी अवस्था में ध्यान केंद्रित करें। आप कौन होते हैं उनसे सवाल करने वाले? इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि आप किसी के बहकावे में ना आए, किसी भी प्रकार का ऐसा टीका टिप्पणी ना करें जो किसी की भावना को आहत करे, किसी भी प्रकार का इस तरह का स्टेटमेंट ना जारी करें कि किसी की भावना को आहत हो, किसी प्रकार का ऐसा वीडियो ना बनाएं जो किसी की भावना को आहत हो। आप अपनी गए किस लिए हैं, आपका उद्देश्य क्या है? और साथ ही आप पहाड़ के लिए चढ़े हैं तो पहाड़ से संबंध रखिए। आप क्यों कोई अगर कहीं तप में बैठा है तो क्यों वहाँ जाना भाई? आप कोई अगर तपस्या में लीन है, वो किसी अवस्था में, आपको क्या आपत्ति, आपको क्या उससे मतलब? तो इसलिए जो भी माने ऐसे साथी हैं वो कृपया आंदोलन को डिस्टर्ब करने का प्रयास ना करें। आप सभी से निवेदन होगा, नम्र निवेदन होगा, साधु संतों का सम्मान करें, चाहे वो किसी भी रूप में है, क्योंकि हमारी लड़ाई जल, जमीन, जंगल को बचाने की है, ना ही किसी अन्य मुद्दों पर है। तो इसलिए मैं स्पष्ट कहना चाहूँगा, अगर इस प्रकार की कुछ बातें सामने आई है तो उसके लिए हम लोग क्योंकि हमने स्पष्ट करना चाहेंगे, जो लोग इस तरह की मानसिकता रखते हैं वो हमारे बीच के भी हैं तो हम लोग उनका कतई समर्थन नहीं करते हैं। बाकी सबको जोहार रहेगा। जय झारखंड, जोहार झारखंड। और कल के लिए बहुत सुंदर ऐतिहासिक दिवस रहा। सबने चट्टानी एकता का परिचय दिया। और बाकी फिर से ही कहेंगे, कृषि कैलेंडर के अनुसार नूतन बच्छर अखान यात्रा की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और हमारा उद्देश्य सबकी आस्था का सम्मान करना है। भले हम अपने अधिकार के लिए संघर्ष कर रहे हैं, मानते हैं, लेकिन ध्यान रहे, सिराज अंसारीदा जोहार। तो इसलिए मेरा मानना है आप लोग विशेष आगे भविष्य में ध्यान रखेंगे। इस प्रकार की कोई भी प्रकार की टीका टिप्पणी नहीं होनी चाहिए जिससे किसी की भावना आहत हो। हमने स्पष्ट कहा, सब शांति का मार्ग तलाशते हैं। किसी को शांति अगर देखिए, आज हम सतपहरी की खूबसूरत लोकेशन में बैठे हैं। किस लिए? शांति के लिए। एकदम सतपहरी का सुंदर सा लोकेशन है। हालांकि धुंध के कारण दिख नहीं रहा है, बगल में पारसनाथ भी दिखेगा यहीं से, और बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ इस चोटी पर है। क्यों? क्योंकि शांति मिले। तो किसी को शांत देख सकते हैं, बिल्कुल पहाड़ का लोकेशन है। हालांकि धुंध के कारण पूरा नहीं दिख रहा है, नहीं तो आपको दिखाई देगा कहाँ हम लोग ऊंचाई पर बैठे हैं, बहुत ऊंचाई पर हैं। क्यों भाई? ना शांति के लिए। ठीक उसी प्रकार किसी को माने तप में शांति मिलती है, किसी को तपस्या
समस्या में मिलती है, तो इसीलिए वो किसी अवस्था में उनकी किसी की भी आस्था आहत करने जैसा विषय नहीं होना चाहिए। इसीलिए इस बात को साथी ध्यान रखेंगे। आप तो किसी के बहकावे में कुछ भी लिख देते हैं, बोल देते हैं, लेकिन समझना होगा आपको कि हमारी लड़ाई कहाँ है, हमारी लड़ाई किस पथ की ओर है, हम लड़ना क्या चाहते हैं। हमारी लड़ाई बौद्धिक है, हमारी लड़ाई वैचारिक है। तो इसीलिए किसी को डिस्टर्ब ना करें। डिस्टर्ब करना है हमें जो लोग हमारे खिलाफ फरमान लेकर आ रहे हैं, जो सरकार में बैठे लोग लेकर आ रहे हैं। हमारी लड़ाई सरकारी गतिविधियों के साथ है। तो इसीलिए किसी व्यक्ति विशेष, किसी धर्म विशेष की आस्था का सम्मान करते हुए, ठीक है सिराजदा, आपके उपहार के लिए धन्यवाद रहेगा। 30 है सिराजदा, 30। तो बाकी अभी पारसनाथ के ऊपर है तपेशदा, सबको जोहार। और बाकी यही कहेंगे, जो आंदोलनकारी साथी हैं ऐसी एक्टिविटियों पर वॉच करेंगे, और उन जो भी अगर नकारात्मक बातों को रखते हैं सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर, जिससे किसी की भावनाएं आहत होती हैं, तो उस बात का भी ध्यान रखेंगे और उनसे प्रयास शुरू कीजिएगा। जितेश कुशवाहा, देखिए झारखंड राज्य आप समझ सकते हैं बहुत क्रिटिकल कंडीशन में है। राजेंद्र दा, ठीक है, आपकी बात को हम समझते हैं। नहीं, देखिए हमारी लड़ाई स्वयं को बचाने की है। आप क्यों, अगर अगला को शांति किसी भी स्तर से मिलता है तो आप क्यों, वो किसी भी अवस्था में है, उससे टीका टिप्पणी नहीं करनी है दादा। लड़ाई को और मुद्दे को डाइवर्ट इससे किया जा सकता है। लोग मौका खोज रहे हैं, लोग हम लोग को इस आंदोलन को मैंने थोड़ा सा दिग्भ्रमित करने के लिए मौका खोज रहे हैं। मौका क्यों देना, हम लोग तो सही रास्ते पर जा रहे हैं। हम जल जमीन जंगल की बात कर रहे हैं, हम लोग अतिक्रमण की बात कर रहे हैं, हम लोग कब्जा की बात कर रहे हैं। उनकी अगर किसी की आस्था किसी भी प्रकार से है, कपड़ा पहनने ना पहनने से, तो उनकी आस्था का विषय है, उनसे हमें क्या तात्पर्य है। किसी को अगर घर के भीतर मैंने तप करने में अच्छा लगता है, किसी को पहाड़ में लगता है, तो किसी को नदी के किनारे में, उससे हमें क्या मैंने समस्या है। तो इसलिए हम तो मुद्दों के लिए लड़ रहे हैं। पहाड़ का जो मुद्दा था उसके लिए हम लोग बात कर रहे हैं। अतिक्रमण जो किया जा रहा है उस पर हम लोग खुल के बोल रहे हैं कि किस प्रकार कब्जा किया जा रहा है। लेकिन असीम कुजूरदा, बिल्कुल जातिगत जनगणना होनी चाहिए, उससे आभास हो कि भारत देश में किस समाज के लोग कितनी जनसंख्या में हैं, और उससे एक डाटा भी आएगा कि मैंने किनका कितना उन्नति हुआ है। तो बिल्कुल होनी चाहिए। तो इसीलिए विशेष ध्यान रखिएगा इस बात का। ठीक है रविंद्र ठाकुर दा, चतरा डिस्ट्रिक्ट जरूर आएंगे। बाकी सबको जोहार रहेगा। लड़ाई को डाइवर्ट करने का किसी प्रकार से प्रयास ना करेंगे। जोहार झारखंड, जय झारखंड।